हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यूपी SSSC के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जो है वो कल रिलीज हुई है। इसमें कहा गया है आबकारी सिपाही 2016 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन आबकारी सिपाही पद से संबंधित आयोग की आवश्यक सूचना जो कि पहले जारी हुई थी दिनांक 17/8/2021 द्वारा शारीरिक मापदंड व शारीरिक परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो प्रकाशित किया गया था 17/8/2021 को, तथा जो अभ्यर्थी सफल हुए थे उनका जो इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार था वह 5 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित था। आयोग द्वारा अपरिहार्य कारणों से आबकारी सिपाही पद हेतु शारीरिक मापदंड व शारीरिक परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार है उक्त तिथि 5 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाना जो है वो स्थगित किया जाता है। उक्त साक्षात्कार दिनांक 26/10/2021 मतलब 26 अक्टूबर से आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथियां व साक्षात्कार पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचना जो है वो प्रकाशित की जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, वहां पर आपको जैसे ही इसके एडमिट कार्ड वगैरह जारी होते हैं आपको अपडेट दे दी जाएगी। बाकी इसकी PDF जो आपको है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीएड काउंसलिंग को लेकर के। जैसा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 मतलब सीटेट का एग्जाम दिसंबर-जनवरी में होना है। ऐसे में आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको 2 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्याख्यात्मक हल के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि 30 जुलाई को जो CBSE ने जो सीटेट का नया सिलेबस और पाठ्यक्रम जारी किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ये पहली बुक है और काफ़ी बेहतरीन बुक है। इसमें सारी की सारी थ्योरी और जो क्वेश्चंस हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बाकी पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप खरीद सकते हैं। मतलब यह बुक अन्य बुक से थ्योरी, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से काफ़ी बेहतर है। इसके साथ साथ सीटेट की और बुक भी चक्षु प्रकाशन की मार्केट में अवेलेबल है, तो अभी जाएं और बुक्स को परचेज। जैसा कि आप सबको पता है पहले फेज की जो काउंसलिंग है वह 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है बीएड एडमिशन 2021 को लेकर के। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही प्रदेश के प्राइवेट व सरकारी बीएड कॉलेजों की जो प्रवेश काउंसलिंग के पहले चरण की सीट अलॉटमेंट शनिवार को जारी कर दिया गया। इसके अनुसार पहले चरण में 30,031 विद्यार्थियों को जो सीट है वो अलॉट हुई हैं। इनमें 25,632 जो है सामान्य श्रेणी से हैं। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग से बात करोगे तो 1841, SC की 1165 और जो ST है उसकी 30 सीटें जो है यहाँ पर अलॉट की गई। इसी के साथ साथ अन्य राज्यों से 728 व जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 635 अभ्यर्थी जो है वो इनमें मतलब शामिल हुए, उनको सीट अलॉट हुई है। तो यहाँ पर 75,000 स्टूडेंट्स को क्या करवाना था, काउंसलिंग करवाना था, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं जारी किया। इसी वजह से यहाँ पर ये जो संख्या है ये इतनी कम पहले फेज में दिखाई पड़ रही है और इसका असर दूसरे फेज में भी पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक भी फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया है। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि पहले चरण में 36,294 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था और 35,727 अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के जो विकल्प हैं लॉक किए थे। 567 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन कोई भी विकल्प लॉक नहीं किया। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग का दूसरा चरण भी निवार से शुरू हो गया है, जिसमें स्टेट रैंक 75,001 से 2 लाख तक के अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में अभी 2,19,877 सीटें विद्यार्थियों के लिए खाली हैं, जिन पर वे क्या अपना प्रवेश ले सकते हैं। अब जिनको सीट अलॉट हो गई हैं उनको कॉलेज कैसे विजिट करना है, क्या क्या ले जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं और कब तक विजिट करना है, इन सारी अपडेट्स के बारे में मेरी डिटेल वीडियो आ रही है शाम तक। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद पिछले वर्ष जो अपनी काउंसलिंग कराई थी और एडमिशन लिया था, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं ले जाते और वहाँ पर उनकी क्या होती है, डिमांड होती है। तो वो डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा, इकलौते वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रधानाचार्यों की लापरवाही से जो छात्रों की छात्रवृत्ति पर संकट यहां पर मंडरा रहा है। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट के बादल मंडरा रहा है। प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की तारीख 2 अक्टूबर जो है वो निर्धारित है, लेकिन तमाम विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने निरीक्षण के उपरांत जिला विद्यालय निरीक्षक के पोर्टल पर अग्रसारित नहीं किया है। समाज कल्याण अधिकारी ने DIOS RN विश्वकर्मा को पत्र लिखकर इस स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने DIOS से तत्काल आवेदन पत्र अग्रसारित कराने के लिए कहा है, क्योंकि पिछले वर्ष के जिनके फॉर्म में थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई थी या किसी कारणवश उनका स्कॉलर
नहीं आया था तो उसके लिए यहाँ पर डेट बढ़ाई गई थी और 2 अक्टूबर इसको बढ़ा करके किया गया था। तब तक जो है चीज़ें अग्रसारित करनी थी, लेकिन बहुत से कॉलेजेस ने अभी तक नहीं किया है। ऐसे में छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति पर संकट जो है वो मंडरा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे गए पत्र में ऐसे विद्यालयों की सूची सौंपी है जिन्होंने छात्रवृत्ति आवेदन पर अग्रसारित नहीं किए। इस पर डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने सभी राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि शनिवार तक हर हाल में विद्यार्थियों की ओर से भरे आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी का परीक्षण कर ले। साथ ही रविवार 26 सितंबर तक हर हाल में कार्यालय खोलकर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षक के पोर्टल पर अग्रसारित करना सुनिश्चित करें। और डीआईओएस ने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण शासन की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। इस कार्य में किसी प्रकार की जो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय में किसी विद्यालय ने आदेश का 100% पालन नहीं किया तो यह क्षम्य नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अब जो गाज है वो सीधे कॉलेजेस पर गिरेगी। अगर विद्यार्थियों के हित में यहाँ पर जो है कॉलेजेस फैसला नहीं लेते, मतलब चीज़ें अग्रसारित नहीं करते, ऐसे में क्या है उस कॉलेज पर ही यहाँ पर असर आएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि निर्धारित समय में किसी विद्यालय ने अगर आदेश का 100% पालन नहीं किया तो यह चीज़ जो है वो क्षम्य नहीं होगी। तो आज उम्मीद है कि ये चीज़ें अग्रसारित कर ही दी जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डीएलएड को लेकर के। तो डीएलएड में पहले चक्र में 17,402 अभ्यर्थियों ने जो कॉलेज है वो चुन लिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड में प्रवेश के लिए 1 से 30,000 रैंक तक के 17,402 अभ्यर्थियों ने कॉलेज के विकल्प चुने। इससे इस पहले राउंड में 12,974 अभ्यर्थियों को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से कॉलेज आवंटित कर दिए गए, जिसमें 7,944 को डाइट संस्थान मिले। डाइट में कुल 10,600 सीटें हैं, तो अब भी लगभग 2600 जो सीटें हैं वो खाली हैं डाइट की। तो आप जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो रही है, अगर उसमें आप विजिट कर रहे हैं तो कंपलसरी है कि आप डाइट को जरूर टिक करिएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय के मुताबिक पहले चरण में 30,000 रैंक तक के अभ्यर्थी 22 से 24 सितंबर तक संस्थान का विकल्प भरने का अवसर दिया गया था। इन्हें शनिवार को संस्थान जो है वो आवंटित किए गए। दूसरे राउंड में अब 30,001 से 1 लाख रैंक तक के अभ्यर्थी 27 सितंबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। इन्हें 28 सितंबर को संस्थान जो है वो अलॉट किया जाएगा। इसके बाद से सभी अभ्यर्थी तीसरे राउंड में संस्थान का विकल्प चुन सकेंगे। सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और प्रवेश प्रक्रिया जो है 27 सितंबर से 4 अक्टूबर के मध्य में चलेगी। तो अगर अब आपकी रैंक 30,000 के ऊपर है तो आप यहां पर अपना कॉलेज जो है वो चुन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के। विज्ञापन संख्या 21/2021 प्रवक्ता की लिखित परीक्षा जो है 17 व 18 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी। दिनांक 24/9/2021 को घोषित जो इसका परिणाम घोषित हुआ था। जो इनका साक्षात्कार है उसकी भी डेट दी गई है 5/10/2021 से 14/10/2021 तक। ये सब्जेक्ट अंग्रेजी, गणित, कला, गृह विज्ञान, संगीत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और जो सैन्य विज्ञान के संबंधित जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, मतलब जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। और 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक संस्कृत और रसायन विज्ञान से संबंधित जो छात्र पास हुए हैं लिखित परीक्षा में, उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर तक यहाँ पर हर हाल में इनको जो रिजल्ट है वो देना है। स्पष्ट यहाँ पर लिखा है प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग का समय है वो प्रातः 8 बजे और द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग का समय है वो 12 बजे दिया गया है। बाकी इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाले दे रहा हूं, वहां से आप ले सकते हैं, क्योंकि आप निर्देश जो है वो स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे टीजीटी के परिणाम में अभी क्या लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि पीजीटी का रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित होने में अभी समय लग सकता है। यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में 7 एवं 8 अगस्त को आयोजित की गई थी। 12,603 पदों के लिए 7,10,854 जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पीजीटी में साक्षात्कार की प्रक्रिया होने के कारण इसका परिणाम पहले घोषित किया जाना चयन बोर्ड ने तय किया। पीजीटी के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू हो जाने पर टीजीटी का परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी चयन बोर्ड कर रहा है। और साक्षात्कार की तिथियां जो है वो आ चुकी हैं, ऊपर मैं बता चुका हूं। योजना इस तरह तय की गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा 31 अक्टूबर को दोनों भर्तियां जो है वो पूरी कर ली जानी है। और उम्मीद है कि 20 तारीख तक जो आपका इंटरव्यू चलेगा उसके बाद यहां पर कोई खास समय नहीं लगेगा। 26-27 तारीख तक हर हालत में रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति मामले में और अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट जाने को तैयार है। लखनऊ से न्यूज है, केजीएमयू प्रशासन ने दिव्यांगजन आरक्षण का पालन न होने की बात कहते हुए
5 विभागों में हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का विज्ञापन भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन अब इस फैसले पर भी सवाल जो है वो उठने लगे हैं। आरोप है कि जिस आरक्षण की बात कहते हुए यह प्रक्रिया रद्द की गई है, उसी के तहत एक विभाग में हुई नियुक्ति के लिफाफे खोल दिए गए थे, वहीं 2 विभाग के लिफाफे कार्य परिषद के सामने रखे ही नहीं गए थे। अब इस मामले को लेकर के कई अभ्यर्थी जो हैं वो न्यायालय जाने की तैयारी में है। अगर यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, जो प्रवक्ता है KGAMU, उनका बयान आया है, शासन के सभी नियमों का पालन किया जाता है। नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन करने के लिए संस्थान पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के तहत ही कोई फैसला लिया जाता है। संबंधित मामले भी नियमों को देखकर ही फैसला किया गया है। तो अब अगर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का जो फैसला है वही यहाँ पर प्रशासन को मानना होगा, और चीज़ें यहाँ पर गलत तो हुई ही थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 40% वाले भी ले सकेंगे पत्रकारिता कोर्स में दाखिला। तो ये छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से न्यूज है कि अगर अब आपके 40% मार्क्स हैं तो भी आप पत्रकारिता कोर्स में यहाँ पर दाखिला लेने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। इसी के साथ ITI की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 29 सितंबर तक आपको यहाँ पर प्रवेश लेना है, और यहाँ पर जो आवेदन दस्तावेज हैं वो भी स्पष्ट रूप से आपको बता दिए गए। तो आई थिंक आज की न्यूज़ सारी आपको समझ में आ गई होंगी। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिए।